हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर यूपी टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट अभी हमने स्टार्ट किए हैं। तो आपको पता है 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग बताइएगा कि लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके ये वाले क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। समशिष्ट का पर्यायवाची शब्द है विशिष्ट, या फिर ऑप्शन बी है आपका अशिष्ट, या ऑप्शन सी है अपुष्ट, या यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बेस्ट। तो इसमें आपको बताना है इसका विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द आपको इसका बताना है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेस्ट, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। मोहर्मी का संधि विच्छेद है महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, क्या है? मोहर्मी लिखा गया, ठीक है। तो मोहर्मी का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? महा प्लस उर्मी या फिर महत प्लस मरमी। 32 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? महा और प्लस उर्मी यानी मोहर्मी। तो ऑप्शन आपका 32 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 ऑप्शन है। छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर क्या रस से आ रहा है? तो देखिए, अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संप्रदान। छत से ईंट गिरी इसमें कौन सा यानी अलग हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। ध्यान रखना, बुद्धिहीन की बात की जा रही है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से जो है विशेषण संवर्ग में है, यानी ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। यानी कोई है तो क्या है? बुद्धिहीन है। किसी बच्चे को किसी कहोगे तो किसी की विशेषता है ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या, यानी एक ही बार बात की लगातार भी दोहरा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आगार, प्राकथन, पृष्ठ पेषण या फिर प्रस्तावना। 35 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पृष्ठ पेषण। एक ही बात को दोहराते रहते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? पृष्ठ पेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई बहुत बहुत सुना होगा आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बी है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, सी है अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपना पहचान छुपाना। 36 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देगा जिससे आपको पता लग जाएगा भाई ये जो है अपराधी यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका होना। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या, वा, ई, उ, रे, ले, या फिर आपका रे और वा। तो यहाँ पर आपका 37 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? या और वा। ये आपके कैसे अर्धस्वर है? या और वा कैसे अर्धस्वर है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? कई बार यहाँ पर अशुद्ध भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना क्या आपसे पूछा गया है वो यहाँ पर आपको। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए। विषय सूची है जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है, और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें, इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। देखना है तो भाई बारात, बारात तो नहीं होता है ना, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों से लिखा बारात। अब आप देखिए बसंत, तो ये तो बारात और बसंत दोनों ही एक जैसे ऑप्शन बी और डी सेम सेम लिखे हैं, तो चाहे बी कर लो। लेकिन इसमें गलत है, इसमें सही वाला होगा बसंत, ये होगा, यानी कि बा ई वाला बनेगा बा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आप सही मान लीजिए, डी को गलत कर दीजिए। तो इसमें शब्द सही वाले में कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, या कपूर, या फिर
कपड़ा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, करपट क्या आपके तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपसे पूछा गया जो कि क्या होता है, कपड़ा होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, काहे री नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, जयसी, रैदास, कबीर जी या फिर दादू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 40 का कबीरदास जी, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, मुकुंद किसका पर्यायवाची, ये हम लोग कर चुके हैं पहले भी, विष्णु का, शिव, सूर्य या फिर कामदेव जी का। तो मुकुंद यहाँ पर पूछा गया है, किसका पर्यायवाची, तो है विष्णु जी, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी इनके पर्यायवाची हैं, केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, है ना, नारायण जी। तो इसका आंसर 41 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक या ऑप्शन डी है आपका व्यवसायी। तो 42 का आपका जो राइट ऑप्शन है बी हो जाएगा, स्त्री। ठीक है, वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, शहद शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो शहद आपका क्या है, आगत शब्द है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक ऐसे शब्द हैं विदेशी मूल के जो उसी प्रकार के संपर्क के कारण यहाँ पर जो है लगातार चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 44 है, निरामिष किसे कहते हैं, मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष किसे कहते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आप लोग राइट आंसर दीजिएगा, मांस रहित भोजन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, राष्ट्रवादी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में। तो इनके लिए जो है ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया 1972 में, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, माटी के फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या आलोक पर्व। तो 46 का जो राइट ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, चिंतामणि। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पूर्व। तो 47 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद में। तो करेक्ट आंसर आपका 47 का बी जो है हो जाएगा। 48 है, आदिकाल की रचना है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीप शिखा या खुमान रासो। तो आदिकाल की जो रचना है इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, खुमान रासो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, मिर्जापुर से। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था, 1881। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली या फिर कक्षा विनय प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर हो जाएगा डी, कक्षा विनय प्रणाली जो है इसके लिए उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है, मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी जी का, फ्रॉवेल का या फिर किल पैट्रिक का। तो 51 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी का मानना है कि भाई जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका मातृभाषा में दी जाए। तो 51 का आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 52 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली, अभिगमित अनुदेशन। तो 52 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भाषण शिक्षण की पद्धति है, जबकि अभिकृत जो अनुदेशन भाषण शिक्षण की पद्धति नहीं है। फिर यहाँ पर 53 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो 53 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, वाक्य का प्रयोग। 54 है आपका, चराचरम यानी कि जगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधार है। तो 54 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वंद्व। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश से हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, क्लीब, क्रम, कृषक या कृषाणु। हिंदी शब्द जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाता है ना, ऐसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो 55 का आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लिप आपका अंत में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, वाक्य शुद्ध है। आपको चारों वाक्य पढ़ने हैं, उसमें देखना कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से और वैसे भी। तो यहाँ पर देखिए मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है। ठीक, आपको देखना शुद्ध वाले से पूछा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, तो यहाँ पर मोहन और गीता बहुवचन हो गया ना, तो क्या गा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 56 का। 57 है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमुन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। इसमें कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, बरवत। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता है ये क्या है, दोहा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय और फोर्थ में कितनी 11-11 मात्रा होती है। ठीक, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, बोरो सब रघुवर कुठार का धार में बारिन बज सरत ही बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समत नहीं। इस पंक्ति काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, रौद्र रस, भयानक रस, विवत्स रस या फिर वीर रस। यहाँ पर आपका 58 का ए हो जाएगा, इसमें कौन सा रौद्र रस है। और क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें होती है, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में। तो यहाँ पर रमणीय आपसे पूछा गया, इसमें जो है प्रत्यय पूछा गया कि कौन सा इसमें हो जाएगा। तो रमणीय यानी कि इस तरीके से रम और प्लस क्या हो जाएगा, अनीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, रम इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग, देखो इसमें उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग कहाँ लगा होगा, उपसर्ग आपका पहले लगा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, देखो अभी प्लस आगत, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, उपसर्ग यानी आगे जो लगा है अभी, तो आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपका सही है आप बताइएगा। अगर आपको और प्रैक्टिस सेट लगातार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लगातार प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ही रखेंगे, और भी सब्जेक्ट के जो बच्चे हुए उनके भी यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।